गुरदासपुर के बटाला रेलवे स्टेशन पर किसानों ने अनिश्चितकालीन समय के लिए आंदोलन शुरू किया है। बारिश के बीच किसान धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। रेलवे ट्रैक पर किसानों ने पक्का मोर्चा बना दिया है, जिससे रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। गुरदासपुर में किसानों ने अब आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर बटाला रेलवे स्टेशन पर अनिश्चितकालीन समय के लिए धरना शुरू कर दिया। किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बकायदा पक्का मोर्चा बना दिया है। यहाँ लंगर बनाने से लेकर बारिश से बचने तक का हर जरूरी इंतजाम किया गया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਜਿਹੜੇ 3 ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਸ ਟੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਊਨਾ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਤੇ ਬੰਬੇ ਟੂ ਕਟੜਾ। ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਰੋਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। किसानों की मांग है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में आने वाली जमीनों का सभी किसानों को एक जैसा रेट दिया जाए। जिस किसान की जमीन 2 हिस्सों में बट जाती है, उसे दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता दिया जाए। इसके अलावा किसानों पर दर्ज किए गए केस रद्द किए जाए। 26 जनवरी पर किसानों की तरफ से की गई परेड में जब्त वाहन वापस दिए जाएं और बिजली शोध बिल 2020 को भी रद्द किया जाए। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਊਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਿਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ 40 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਕਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ 2 ਦੌਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। रविवार को 12 जिलों में 15 रेलवे स्टेशंस पर 3 घंटे रेल रोको आंदोलन किया गया। किसानों का आरोप है कि सरकार की तरफ से आश्वासन तो मिला, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। लिहाजा अब किसान आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं रेलवे ट्रैक पर चल रहे किसानों के आंदोलन से रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमृतसर से पठानकोट की जो ट्रेनें चल रही है वो यहाँ नहीं आ रही है किसान धरना की वजह से। बाकी जो दिल्ली रूट की गाड़ियां हैं वो जलंधर कैंट के वाया रास्ते निकल रही है। तो कितनी ट्रेनें रोजाना इस ट्रैक से निकलती हैं? रोजाना कोई निकल जाती है 20-22 गाड़ियां निकल जाती है 24 घंटे में। प्रदर्शनकारी किसानों के मुताबिक उनकी एसडीएम, डीसी और मंत्रियों के साथ मीटिंग हो चुकी है, लेकिन किसी ने कोई हल नहीं निकाला। और अब किसानों का ये कहना है कि सरकार जब तक उनकी सभी मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक बटाला रेलवे स्टेशन पर धरना यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सरकार बजट की तैयारी कर रही है। हर बार की तरह इस बार भी अलग अलग वर्गों की अलग अलग उम्मीदें हैं। किसानों की उम्मीदें क्या हैं? किसानों में उन किसानों की क्या उम्मीदें हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर के इलाकों में खेती करते हैं? इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। जिंदगी की सारी भागदौड़ साधना और साध्य की है। बाजार गुलजार रहे, किसान खुशहाल रहे, नौजवान भी न बेहाल रहे, इसलिए बजट और बजट पर चर्चा जरूरी है। चर्चा इस बात की कि किसान चाहता क्या है, हुक्मरान करते क्या है और किसानों को मिलता क्या है। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और अगर मेरे देश की धरती सोना उगल रही है तो उसके पीछे होती है किसानों की मेहनत। इसीलिए पंजाब में मैं पहुंची हूं, यहाँ अटारी वाघा बॉर्डर के करीब एक गांव मवावा में, जहां के लोग सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट के दिन पर। आज करेंगे उन्हीं से बात, क्या है किसानों की मन की बात। बाजार में इंसान की हैसियत सिर्फ इस बात से तय होती है कि जेब में रुपए कितने हैं।
किसान की हैसियत इस बात से तय होती है कि फसल कैसी और फसल की कीमत कैसी है। पंजाब के किसानों के बीच आज तक की टीम है। किसानों से ही सुनिए कि इस बार वो चाहते क्या हैं। सरहदी एरिया को पैकेज ज्यादा दे दिया है 6 डिस्ट्रिक्ट में। क्यों? इसमें जो हमारे लड़के हैं और हमारी लड़कियां हैं, उनको पढ़ाई के लिए के बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। कोई 30 किलोमीटर जाना पड़ता है, कोई 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमारी बच्चों की एजुकेशन में अच्छी नहीं आ रही। सीमावर्ती गांवों के किसान की समस्या कोई एक नहीं है। इसमें धूल भी है, शूल भी है और बंदूक की गोली भी। इसमें भी अगर किसान महिला है तो मुसीबतें दोगुनी हो जाती हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन उलझ जाता है तो रोटी के जुगाड़ में फंसी जिंदगी का फलसफा आंखों के रास्ते आंसुओं से सब कुछ कह जाता है। आपके बच्चे वगैरह? हाँ, बच्चे हमारे छोटे हैं, 10 क्लास में पढ़ता है, 6 क्लास आप अकेले ही पालती हैं? अकेली पालती हूँ मैं, इसलिए हम। तो आप क्या काम, मतलब आप भी खेती अकेले करते हो? हाँ, खेती हम अकेले करते हैं। 1 किला जमीन है हमारी, तो मतलब बहुत मुश्किल है। हम यही गुजारिश करते हैं। एक तो पहले आप अपने आंसू पोंछिए। आप पहले अपने आंसू पोंछिए, क्योंकि वो अन्नदाता जो हमें पेट भर के खाने दे और उसके आंख में अगर आंसू हो तो फिर इससे बड़ा दुख देश के लिए नहीं हो सकता। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे महावा गांव के किसानों की समस्या भी यही है कि वो अपने खेतों का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते। हालांकि सरकार इसकी भरपाई भी करती है, लेकिन ये रकम बहुत कम होती है। इसलिए अटारी वाघा बॉर्डर के किसानों की मांग ये है कि सहायता राशि बढ़ाई जाए। वो 8 बजे से पहले तो आगे नहीं जाने देते, तो खेती करने में भी काफी मुश्किल आती है। यानी सुबह 9 बजे से 4 बजे तक केवल वो इलाके आपको खुले मिलते हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। हाँ जी, 9 से 4 हम खेती कर सकते हैं। तो उससे हमको काफी दिक्कतें आती हैं। तो हम ये चाहते हैं भी जो ताल फिक्स लैंड से आगे हमारी जमीन है, उसका ठेका जो दिया जाता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 10,000 रुपया देती है, तो उसको बढ़ाकर हमारे को अपना 30,000 किया जाए। देश की सुरक्षा मजबूत करने के नाम पर सरकार ने साल 2021 में सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ का रिजर्व एरिया बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से खेती करने में मुश्किलें आई। पाकिस्तान की तरफ से जरा सी हरकत होती है तो किसानों को उनके खेतों की ओर जाने से रोक दिया जाता है। एक दिन खुलता है, एक दिन नहीं खुलता। और वहाँ कोई है नहीं आपके खेतों का ख्याल रखने? उसके खेता का कम ख्याल रखेगा, कोई नहीं खा रहा। 3 दिन मैडम गेट खुलता है हफ्ते में, तो 3 घंटे में 3 दिन में ला लो 2-3 घंटे का 8-10 घंटे हफ्ते का काम करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान से कोई हरकत हो गई, मान लो हफ्ते में हम तो 3 दिन गए ना, वहाँ कोई सामान गिर गया तो किसान के ऊपर उसका पर्चा हो जाएगा। सुरक्षा कारणों से कई बार किसानों को खेतों पर नहीं जाने दिया जाता। इस व्यवस्था से भी किसान नाराज हैं। महावा गांव में कई किसान ऐसे भी हैं जो खेती बाड़ी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन खेती बाड़ी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या, इस भय से उसी उलझन में रहते हैं। इस बजट में पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों के किसानों का ये दर्द वित्त मंत्री तक पहुंचे और नीति नियंताओं तक पहुंचे। अर्पिता आर्या, महावा गांव, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, आज तक। केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। चंडीगढ़ में खास तौर पर महिलाओं को बजट से उम्मीदें क्या हैं, ये भी सुनिए। सर जी, हम तो चाहते हैं कि राशन का सामान जो भी है थोड़ा बहुत, जैसे आटा हो गया, दालें होगी, ज़्यादातर तेल हो गया, महंगाई बढ़ रही है, ये सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी डेली नीड्स की जो हमारी आइटम्स हैं, किचन आइटम्स होती हैं, जो वो बेसिकली हमारी सस्ती होनी चाहिए। उनके ऊपर जो वैट जो एक्स्ट्रा लगता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा है। सब्जियाँ इस सीज़न में बहुत कॉस्टली आ रही हैं। जैसे कोई भी सब्जी ले लो, आम जनता को, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने वादा ये किया था कि पंजाब के लोगों को बेहतर सेहत की सुविधा दी जाएगी। चुनाव के बाद सरकार बनने पर पार्टी ने अपना वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी क्लिनिक की शुरुआत की है। ये आम आदमी क्लिनिक किस तरीके से काम करेंगे, क्या सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी, इन क्लिनिक्स से कितना फायदा लोगों को होने की उम्मीद है, इस तरह के तमाम पहलुओं पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। तस्वीरों के जरिए आपको समझाएं कि किस तरह से ये आम लोगों के लिए फायदेमंद होने वाले हैं। सबसे पहले आपको वेटिंग रूम का ये नज़ारा दिखा दें। मैम, जानना चाहेंगे, आपके हाथ में ये टैब है, किस तरह से ये हेल्प आउट करेगा, कैसे मदद करेगा?
सर जी टैब है, इसमें एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पेशेंट के रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं रजिस्ट्रेशन करूंगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं टोकन दे दूंगी पेशेंट को और फॉरवर्ड कर दूंगी डॉक्टर साहब को। ये 500 क्लिनिक्स खोले जाएंगे। जानना चाहेंगे किस तरह से लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है, क्या क्या फैसिलिटी इन क्लिनिक्स के जरिए मिलेगी? सबसे जो बढ़िया फैसिलिटी तो वो है कि लोगों के घरों के पास ही अब आम आदमी क्लिनिक आ गया है। पहले लोगों को सिविल हॉस्पिटल में या बड़े हॉस्पिटल में छोटी छोटी बीमारियों के लिए जाना पड़ता था, जहां नॉर्मली 800 या 1000 पेशेंट आ रहा है जैसे सिविल हॉस्पिटल में, तो वहां 2-3 घंटे टाइम लगता था। टेस्ट के लिए भी टाइम लगता था और टेस्ट वो सब्सिडाइज रेट पे थे और साथ में पर्ची फीस भी लगती। यहाँ सबसे बढ़िया है कि कोई पर्ची फीस नहीं है, पेशेंट की रिकॉर्ड उसका डिजिटाइज होगा और 91 तरह की जो मेडिसिन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दी जाएगी। तो ये सैंपल रूम है जहाँ पर टेस्टिंग वगैरह है वो की जाएगी। कितना आधुनिक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर सेरोलॉजी, ESR, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोस्कोप, तमाम तरह की जो चीजें हैं, यानी 41 तरह के जो टेस्ट है वो यहाँ पर मुफ्त करवाए जाएंगे। और खास तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने से पहले है वादा किया था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया किया जाएगा, वो एक गारंटी दी थी और उसी गारंटी को आगे पूरा करते हुए अब पूरे पंजाब भर में लगभग 500 आम आदमी क्लिनिक, जिन्हें की दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक कहा जाता है, वो खोले जाएंगे। नवाज शहर के काटगढ़ टोल प्लाजा पर पर्ची को लेकर हुए विवाद में एक निजी बस के ड्राइवर ने टोल प्लाजा कर्मचारी पर तलवार तान दी। तलवार दिखाकर कर्मचारी को डराया और बस निकाल कर ले भी गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी बस ड्राइवर जब टोल प्लाजा पर पहुंचा तो उसके आगे वाहन लगे हुए थे, जिन्हें टोल प्लाजा का कर्मचारी पर्ची काटकर दे रहा था। इस दौरान बस का ड्राइवर टोल कर्मचारी के साथ गाली गलौज करना शुरू कर चुका था। टोल कर्मी ने विरोध जब किया तो ड्राइवर भड़क उठा और टोल कर्मी पर तलवार तान डाली और ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए जरा। जालंधर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद सुशील कालिया आत्महत्या केस में पुलिस का एक्शन शुरू हुआ है। सुसाइड नोट में मौत के लिए जिम्मेदार ठहराए गए लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सुसाइड नोट के आधार पर पूर्व बीजेपी विधायक केडी भंडारी, राजकुमार शर्मा, अंजू शर्मा, अक्षय शर्मा समेत दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मौत के 2 दिन बाद पूर्व पार्षद का अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि कार्रवाई नहीं होने से परेशान परिवार ने अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस के पार्षद रहे सुशील कालिया और विकी ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली थी। मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक केडी भंडारी समेत कई नामचीन लोगों पर आरोप लगाए गए थे। हिमाचल प्रदेश में भी रविवार रात से बर्फबारी हो रही है, जिससे कि पूरे इलाके पर सफेदी छाई हुई है। कुदरत की इस बर्फीली सौगात को पाकर सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी अभी आगे भी जारी रहने वाली है, यानी मौज मस्ती में अभी कोई कमी नहीं आने वाली। आसमान से लगातार हो रही बर्फ की बरसात ने मानो सब कुछ एक सार कर दिया है। घर कहाँ है कहना मुश्किल है, रास्ता कौन सा है पहचानना मुश्किल है। बर्फीले फाहे चप्पे चप्पे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। पेड़ों पर बर्फ का बसेरा है। पत्तों से लेकर दरख्तों तक का कुदरत ने सफेद श्रृंगार कर दिया है। पहाड़ों ने भी सफेदी की चादर ओढ़ ली है। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। गाड़ियों पर बर्फ का डेरा है। जहां तक नजर डालिए सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद रविवार से भारी बर्फबारी शुरू हो गई। रविवार से जारी बर्फबारी आज पूरे शबाब पे है। पूरे हिमाचल में कमोबेश एक जैसे हालात हैं। शिमला के ऊपरी इलाकों में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है, जबकि निचले इलाकों में भी बर्फ और बारिश के साथ सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लेकिन बारिश अच्छी होने से फसलों के अच्छे होने की संभावना के चलते किसानों के चेहरे खिल उठे हैं।
शिमला से 65 किलोमीटर दूर नारकंडा में पिछले कुछ दिनों से सैलानियों का मेला लगा हुआ है। पर्यटकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। खूब मौज मस्ती हो रही है। हर कोई कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को भरपूर जी लेना चाहता है। अभी तक फिलहाल नारकंडा में काफी स्नो तो है, अच्छा लग रहा है कि स्नो अभी दिखने को मिला है और काफी एक्टिविटीज चल रही है यहाँ पे। सो मैं और मेरी वाइफ तुली हम लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। सो इट इज रियली ग्रेट। They are beautiful. They are amazingly beautiful. हालांकि देश भर में जनजीवन पर बर्फबारी का काफी ज्यादा असर पड़ा है। ऊपरी शिमला को जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। लाहौल स्पीति में देर रात से जमकर बर्फ गिर रही है और यहाँ पर 150 से ज्यादा सड़कें बंद है। लेह मनाली हाईवे सोलांग नाला से आगे बंद है। पिछले दिनों लाहौल घाटी में लैंडस्लाइड के आने से अटल टनल पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। देर रात से सुबह तक 3 फीट तक ताजा बर्फ गिर चुकी है। लगातार बर्फबारी के चलते घाटी के सभी सड़क मार्ग और लेह केलांग मनाली सड़क मार्ग आवाजाही के लिए बंद है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, यानी ठंड अभी और बढ़ेगी और इसके साथ ही सैलानियों की मौज मस्ती भी, क्योंकि हिमपात अभी जारी है।